सुप्रभात बच्चों, आप सभी का दिन मंगलमय हो। भगवान कृष्ण सबका मंगल करे, इसी शुभकामना के साथ आज द्वादशी कक्षा में हम जो विषय पढ़ने जा रहे हैं वह यूनिट 2 पाठ्यक्रम से भी है और एनुअल पाठ्यक्रम के अनुसार भी इस विषय का महत्व है। वैसे व्याकरण तंत्र की दृष्टि से यह विषय इतना कठिन नहीं है। विषय का नाम है अन्विति। अन्विति का अर्थ है एक का दूसरे के साथ जोड़ बिठाना, एक को दूसरे के साथ मिलाना। तो अन्विति दो प्रकार की है, एक कर्ता और क्रिया की अन्विति और दूसरी है विशेषण और विशेष्य की अन्विति। इसमें हमें कर्ता क्रिया की जब अन्विति हम प्रयोग करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो हमें जिस पुरुष का कर्ता है उसी पुरुष की क्रिया का प्रयोग करना होता है। ऑप्शन दिए जाएंगे, तो ऑप्शन में से सही ऑप्शन आपने भरना है। जैसे रामः, रामः के साथ पठति आएगा, पठन्ति भी दिया जा सकता है ऑप्शन में, पठसी भी दिया जा सकता है। तो आपने पठसी, पठति, पठन्ति में से पठति को ही चूज करना है। यदि पठता दिया हुआ है तो आपने द्विवचन का ही कर्ता प्रयोग करना है। रामः, रामौ, रामः अगर ऑप्शन में है और पठतः दिया है तो आपने कर्ता को फिर रामौ द्विवचन वाला कर्ता प्रयोग करना है। रामः के साथ पठन्ति आना होता है। अब रामः बहुवचन है तो ना तो पठती आएगा, ना पठामी आएगा, ना पठसी आएगा, और कुछ भी हो, पठन्ति को छोड़ करके सभी ऑप्शन गलत होंगे। तो ये आपने ध्यान रखना है। ऑप्शन कर्ता का भी पूछा जा सकता है, ऑप्शन क्रिया का भी पूछा जा सकता है। सह के साथ लिखति, लिखन्ति नहीं आ सकता, लिखामी नहीं आ सकता, लिखावह नहीं आ सकता, केवल और केवल लिखति आएगा। उसी प्रकार से तऊ, ये विसर्ग नहीं आएगी, गलती से लग गई है। तऊ लिखतः, तऊ के बाद विसर्ग हटा लीजिएगा। तऊ लिखतः द्विवचन का करता है तो क्रिया भी द्विवचन की। इसी प्रकार से ते लिखन्ति, त्वम हससि, युवाम हसथः। यूयम मध्यम पुरुष का बहुवचन है तो क्रिया भी मध्यम पुरुष बहुवचन की है। अब ये तो केवल यहाँ तक तो लट लकार का अभ्यास है। कोई और लकार में भी क्रिया पूछी जा सकती है। जैसे विधिलिंग है तो अहम का मतलब है उत्तम पुरुष एक वचन, तो अहम के साथ ना तो लिखेत आ सकता, ना लिखेताम आ सकता, ना लिखेयु आ सकता। केवल और केवल अहम के साथ लिखेयम ही आएगा विधिलिंग में। इसी प्रकार आवाम के साथ लिखेव आएगा, लिखेम नहीं आ सकता। वयम के साथ लिखेम आएगा, लिखेव नहीं आ सकता। तो ऑप्शन में से कर्ता दे रखा है तो क्रिया का ध्यान रखते हुए कि कर्ता किस वचन का है, किस पुरुष का है, उसी पुरुष और वचन की क्रिया को चूज कर लें। और यदि क्रिया दी हुई है तो क्रिया को पहचानिए कि क्रिया किस वचन की है या किस पुरुष की है, तो उसी पुरुष और वचन के कर्ता को चुनना होगा। इस प्रकार से कर्ता और क्रिया की अन्विति हमने बिठानी है। ध्यान दीजिएगा, दो ऑप्शन होंगे, दो में से एक चूज करना होता है। अब आ जाती है बात विशेषण विशेष्य की। विशेषण विशेष्य में हमें सबसे पहले ये जान लें कि विशेषण क्या है और विशेष्य क्या है। जो विशेषता को बताता है वो विशेषण है, और जिसकी विशेषता बताई जाती है वो विशेष्य है। विशेषण और विशेष्य में समान लिंग, समान वचन, समान विभक्ति, समान सब कुछ समान होता है। उसमें यदि थोड़ा सा भी भेद किया तो वो विशेषण विशेष्य हो ही नहीं सकते। बालकौ, बालकौ कितने हैं, द्विवचन है, तो इसके आगे संख्या का विशेषण दिया हुआ है। 3 नहीं, यहाँ पर द्वौ, तो ना यहाँ पर 1 आ सकता, ना यहाँ पर 3 आ सकते। द्वौ बालकौ। नारी प्रथमा विभक्ति है, एक वचन है, तो एतत् शब्द है एषा,
तौ द्विवचन है, तौ योद्धारौ। एतत् नपुंसकलिंग है तो मनः विशेष्य का एतत् विशेषण हुआ, तो इनमें भी समान लिंग हुआ, नपुंसकलिंग है दोनों में। अयम ग्रंथः दोनों में पुल्लिंग है, प्रथम विभक्ति है, एक वचन है। इदम पुस्तकम, यह विशेषण विशेष्य देखना है, एक वचन है, नपुंसकलिंग है, इदम शब्द है, इदम पुस्तकम। विशाला नदी, प्रथम विभक्ति एक वचन है, नदी स्त्रीलिंग है, इसलिए विशाल शब्द भी स्त्रीलिंग में विशाला हो गया। एतानी फलानी बहुवचन है फल शब्द, तो एतत् शब्द भी एतानी बहुवचन हो गया। अस्य पुत्रस्य षष्ठी एक वचन है विशेषण, तो विशेष्य भी षष्ठी एक वचन का प्रयोग है। विशाले सरोवरे सप्तमी एक वचन है, सरोवर का विशेषण विशाल, उसमें भी सप्तमी एक वचन लगाया। उसी प्रकार से एकस्मिन् वने में भी ऐसा ही प्रयोग देखने को मिल रहा है, दोनों में सप्तमी एक वचन है। ऐशा कथा, ये स्त्रीलिंग में प्रथमा विभक्ति एक वचन है, एका विशेषण हुआ और कथा विशेष्य हुआ। मधुरे फले, यहाँ पर दो द्विवचन का प्रयोग है नपुंसकलिंग में प्रथम विभक्ति और द्वितीय विभक्ति में, तो द्विवचन है मधुरम मधुरे मधुराणी, फलम फले फलानी, तो मधुरे फले विशेषण हुआ। और यदि सप्तमी को माने तो फिर मधुरे फले सप्तमी एक वचन में हुआ। कृष्णः काकः, यहाँ पर कृष्णः पुल्लिंग है, काकः भी पुल्लिंग है, प्रथम विभक्ति एक वचन है, तो काकः विशेष्य भी प्रथम विभक्ति एक वचन है। तेन वृद्धेन, तेन तृतीय एक वचन का विशेषण है, तो वृद्धेन भी तृतीय एक वचन का विशेष्य है। तो ध्यान दीजिए, विशेषण विशेष्य में लिंग, वचन, विभक्ति, इन सब का ध्यान रखना होता है। और क्रियाकर्ता में कौन से पुरुष की क्रिया है, कौन से पुरुष का वचन कौन सा है, उसी पुरुष का कर्ता और उसी पुरुष का वचन, उसी का ही वचन होना चाहिए। तो ये था कर्ता और क्रिया की अन्विति। इसके बाद एक और हमने एक और अन्विति का ग्राफ हमने लिया है, मैं अभी ढूंढ लेता हूँ उसको, शायद नीचे चला गया है, ध्यान दीजिएगा। अन्विति का जो, हाँ ये वाला अभी ओपन हो रहा है, इसको भी देख लेते हैं। अन्विति है सही शब्द के साथ सही शब्द की मैचिंग करनी, जिससे उनके किसी भी तरह से युगल में कोई प्रयोग ना हो, जोड़े में कोई बदलाव ना हो। अब कर्ता और क्रिया की अन्विति, कर्ता और क्रिया के समन्वय या तालमेल को कर्ता क्रिया अन्विति कहा जाता है। इस संबंध में निम्न तथ्यों को ध्यान में रखा जाता है, यही बात अब दोहराई जाएंगी। यदि वाक्य का कर्ता त्वम युवाम यूयम मध्यम पुरुष का है तो मध्यम पुरुष की क्रिया आएगी। यदि वाक्य का कर्ता अहम आवाम वयम उत्तम पुरुष का है तो उत्तम पुरुष की क्रिया आएगी, ये बात मैं पहले बता चुका हूँ। और यदि वाक्य का कर्ता न त्वम युवाम यूयम मध्यम पुरुष में है और ना ही अहम आवाम वयम, मतलब मध्यम और उत्तम में नहीं है, तो फिर जो भी बच गया वो प्रथम पुरुष का होता है। तो ये इनके एग्जाम्पल दे रखे हैं। त्वम मध्यम पुरुष के कर्ता को देखिए, त्वम गृहम गच्छसि, युवाम गृहम गच्छता, यूयम गृहम गच्छता। इधर अहम विद्यालयम गच्छामि, ये उत्तम पुरुष की बात आ गई, आवाम विद्यालयम गच्छावह। तो इस प्रकार से इन उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष को छोड़ करके जब प्रथम पुरुष की बात होगी तो सह गृहम गच्छति, सा गृहम गच्छति, तत् गृहम गच्छति, रामः सीता मित्रम, पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग, गृहम गच्छति। तो द्विवचन के साथ द्विवचन की क्रिया, एक वचन के साथ एक वचन की क्रिया, वही प्रयोग हो रखा है। अब ये टेबल को देख लीजिए आप। प्रथम पुरुष में सह, सा, तौ, ते, ताह, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष कर्ता को बताया है और उसके साथ क्रिया की मैचिंग दे रखी है। सप्तमी कक्षा से कर्ता और क्रिया की इस तरह की टेबल आपने पढ़ी है। और अब ध्यान देने योग्य बात यह है कि स, तौ, ते, त्वम, युवाम, यूयम, अहम, आवाम, वयम इत्यादि कर्ता हैं और पठती, पठता, पठन्ति ये सारी क्रियाएं हैं। जिस पुरुष और जिस वचन का कर्ता है उसी पुरुष और उसी वचन की क्रिया का प्रयोग हो रहा है। सह पठामी, सह पठती गलत हो जाएगा, सह पठसी अशुद्ध है,
सह पठति, तो ये एक तरफ अशुद्ध दे रखे हैं, दूसरी तरफ शुद्ध दे रखे हैं। त्वम पठति तो त्वम पठसी आएगा, ठपसी लिखा हुआ है, और प पहले लिखना था, ठ बाद में। अच्छा, त्वम पठामि, अहम पठामि। युवाम पठिष्यतः, अब युवाम के साथ कभी भी प्रथम पुरुष नहीं लग सकता, वो तो पठिष्यतः तो प्रथम पुरुष द्विवचन में लगता है, तो तऊ पठिष्यतः है। इस प्रकार से ये आप अभ्यास करें। कुछ ये आंसर दे रखे हैं तो इनको आपने करना है। और कई बार हमें आत्मनेपद का पता नहीं चलता। इक्षति, क्षमति, मरति, वर्धति, ये लट लकार में ती की जगह ते लगेगा, तो ये बताया गया है कि इक्षते, क्षमते, म्रियते, वर्धते, ऐसे प्रयोग करना है, यह अशुद्ध है। इस प्रकार से आप इस पूरे पाठ को देखो, इसमें बहुत सारी बातें बताई गई हैं। इसको आप घर पे कीजिएगा ध्यान से, और कुछ हम अभ्यास कर लेते हैं। स्वाध्याय मा प्रमादः, तो प्रमादः तो शब्द है, अब क्रिया का प्रयोग होगा प्रमदः। यथा ते बहुवचन है, तो यहाँ पर ऑप्शन में से बहुवचन, वर्ते तो उत्तम पुरुष एक वचन है, तो वर्तेरन आ जाएगा। ज़्यादा सोचना नहीं होता, केवल कर्ता का एक वचन और बहुवचन देख ले। भूत्वा ही चिरम श्लेष कालेम न भवति, जरा मरण नाशार्थम वने तपोवने अस्मि प्रविष्टः, ये सिद्धार्थ वन में तपो प्रवेश कर गया था। शरीरे अरि प्रहरति, ये श्लोक में से बात आ गई कि शरीर पर शत्रु प्रहार करता है, तो यहाँ पर बहुवचन प्रहरंती का प्रयोग गलत हो जाएगा। इसी प्रकार से ये आंसर दे रखे हैं साथ में, तो कैसे एग्ज़ाम में आना, ये पैटर्न है, नीचे आंसर दिए हुए हैं, आपको इनका अभ्यास कीजिएगा। इसी प्रकार से इधर भी आंसर दे रखे हैं, तो ये 5 प्रश्न ऐसे हैं जिनके आंसर दिए हुए हैं, और आगे ये आप कीजिएगा। ये हल रहित प्रश्न है, इनको भी कीजिए। तो डैश महीक्षिताम अद्य प्रणवश्छंदसाम इव, तो ये रघुकुल के राजा की बात है, तो वो एक वचन है, तो आसीत। प्रजानाम एव भूत्यार्थम स ताभ्यो बलिम अग्रहीत, भाई प्रजा के कल्याण के लिए उसने बलि को ग्रहण किया। सह पितरस्तासाम केवलम जन्म हेतुः, तो ये पिता इसमें आंसर आएगा। कह एष मुमूर्षु समायाति बधिरः, तो इस प्रकार से न वयम, अब वयम के साथ महे आएगा, प्रतीक्षा महे। इस प्रकार आपने इसको करना है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये पाठ आपकी समझ में आया होगा, और इतना कठिन नहीं है, केवल कर्ता और क्रिया को देखना है, विशेषण विशेष्य को देखना है, तो ये कर्ता और क्रिया की अन्विति हो जाएगी। तो इसी के साथ आज का अध्ययन समाप्त करते हैं। आप सभी लाभान्वित हों, स्वस्थ रहें, खुश रहें। आप सभी का धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत, जय संस्कृतम, जयतु संस्कृतम।